नमस्कार, हाय हेलो। फ्रीडम। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। क्या सच में स्वतंत्र है? अपराधों से स्वतंत्रता मिल चुकी है? करप्शन से, बुराइयों से? कौन कौन हमेशा के लिए बुराइयों से मुक्त होना चाहता है? हमेशा 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 के लिए अच्छा अच्छा अच्छा, हर जगह अच्छा। धरती, आकाश, पाताल सब दूर अच्छा ही हो, उसके लिए प्रार्थना, कसम, शपथ। कौन सी प्रार्थना? सही प्रार्थना, सही शपथ, सही कसम। अपनी कसम दिल से, आत्मा से अच्छी करनी, अच्छी नीयत, अच्छी सोच विचार के साथ बुराइयां खत्म होने की पूरी कोशिश कराने की पूरी कसम, और साथ में करनी भी। कर्म अपना अपना उत्तरदायित्व। और सब कुछ अगर भगवान को ही करना है तो किसी के रहने का मतलब क्या है? सिर्फ भगवान रहे, जिसका रहने का मतलब ही नहीं, जो सिर्फ कठपुतली बन के किस किस को रहने का है, शौक आ रहा है। कभी अपना उत्तरदायित्व, अपना प्रश्न चिन्ह कुछ है ही नहीं। सबका अपना अपना उत्तरदायित्व रहता है, प्रश्न चिन्ह रहता है, और जिससे जितना इफेक्ट रहता है वो इफेक्ट रहता है। वैसे ही कसम, प्रार्थना लो या मत लो, होना तो वही है, पर देखते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि बहुत सभी धर्मों में कुछ न कुछ नियम है, सभी समाज में, सभी धर्म में अलग अलग तरीके से जो भी भगवान को पूजा पाठ करी जाती है, तो सब अलग, कोई ना कोई कुछ न कुछ प्रार्थना करते हैं। कोई माफी मांगता है, कोई अपने लिए भी माफी मांगता है, दूसरों के लिए भी माफी मांगता है। एक गुट के रहते हैं तो सब एक माफी मांगते हैं। बुराई को बचाने के लिए भी एक तरीके से इसलिए माफी मांग लेते हैं कि चलो भैया, हाँ भाई, हमने तो हमारे लिए भी माफी मांग ली, इसके लिए भी माफी मांग ली, बोलने को हो जाएगा ना। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि सही शपथ, कसम, प्रार्थना के लिए कोई उपवास व्रत तप करे, अपना उत्तरदायित्व, अपने प्रश्न चिन्ह को स्वीकारते हुए उपवास व्रत करे, भगवान से प्रार्थना करे कि हाँ, जैसे भगवान खुद निर्णायक बनता है और अपनी गलती को क्षमा नहीं करता है। सही वचन, शपथ, प्रार्थना भगवान लेता है और गलती स्वीकार करता है। जहाँ भूल हो गई जरा सी भी, वो तो भूल एक एक कदम करे, व्यवहार कर, संभल के। जितना बड़ा उत्तरदायित्व उतनी बड़ी जिम्मेदारी, मतलब जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, न कि फ्रीडम रहता है। उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उतना बड़ा प्रश्न चिन्ह, उतना बड़ा उत्तरदायित्व, और जिसका जितना उतना। तो कौन लोग ऐसे, कौन कर सकता है प्रार्थना, शपथ, वचन और इस तरीके से उपवास व्रत इतने दिन तक? जैसे कि बोलते हैं कि हाँ, हम इतनी माला इसके लिए कर लेंगे, हमारी कुछ भी, मतलब नौकरी के लिए, इसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए श्योर रहते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए, या जो भी हमारे बिजनेस के लिए, शादी के लिए, कुछ भी, या माफी के लिए, अभी हम पे ऐसा हो गया है, अंदर के अंदर ही कुछ भी। तो एक सही प्रार्थना, शपथ के लिए उपवास व्रत क्यों नहीं कर सकते? और जहाँ की भाई हाँ, हमारा जहाँ गलती हुए तो हुई है, और माफी के लायक नहीं हुई हो तो हमें सजा मिल। कौन कर सकता है ऐसा? भगवान तो करता है, और सब भगवान पे ही डालना है। तो रह के क्या करना है? कहीं पर भी, धरती में, आकाश में, पाताल में, मतलब ही क्या है तुम्हारा और हमारा रहने का? अगर सब भगवान पे ही है तो क्या, तो भगवान का, राक्षसों का, इसका उसका, अपना कुछ नहीं। और नहीं तो फिर निकले अपना 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 कहने तो खूब निकले, नहीं तो फिर मैं, जहाँ मैं है वहाँ मैं है, जहाँ हम है वहाँ हम है, जहाँ तू है तू है, जहाँ ये है तो वो ये ही है, जहाँ वो है तो वो ही है। कहते हैं हर चीज
का टाइम लिखा हुआ होता है भगवान के द्वारा। भगवान तो ऐसा लिखता नहीं है वैसे, वो तो ऐसा हो गया कि भाई मैंने लिख दिया है कि इसका इस टाइम पर ऐसा होना है, कुछ भी। अब उस बीच में उसके साथ कुछ भी होते रहे, या पूरा मैंने ही लिखा है, तो फिर भगवान से डिमांड करने से कोई मतलब ही नहीं। भगवान तो कठपुतली बना के रखने वाला है, सुन के। और जैसे कि कहीं पर क्राइम होते रह रहा है, कहीं पर क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, भगवान वहां से गुजर रहा है और देख, अरे इसने तो मेरे पर चद्दर नहीं चढ़ाई। अब जो भी मतलब जिस भी धर्म का हो, अरे अब जो भी अच्छा, इसने मेरे पे नारियल नहीं चढ़ाए। पहले भाई तू नारियल चढ़ा, रिश्वत रिश्वत चापलूसी कर, माला कर, फिर देखेंगे यार। भगवान की पोस्ट ऐसी थोड़ी मिली है यार। भगवान का उत्तरदायित्व प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं, भगवान पागल है, सन की है ना, भगवान राक्षस है ना। वो बोलते ना कि पुलिस गुजर रही है, जब तक मतलब कंप्लेन, उसके सामने क्राइम हो रहा है, पर भाई हमारे पास तो कंप्लेन नहीं आई है, तो हम क्यों कार्रवाई करें। कोई भी किसी को मार रहा है, पीट रहा है, और उसमें भगवान। पुलिस की तो बात चलो, जैसे कि अभी कलयुग चल रहा है, ये भगवान ने लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा है भगवान ने। अरे भगवान पिक्चर बनाएगा ना तो विलन फ्री पिक्चर बनाना चाहता है भगवान, पर क्या करे, भगवान सबको लेकर चल रहा है ना। कुछ नादानों के कारण खुद पर अपनी ले लेता है सारी बात। भगवान की बनाई हुई पिक्चर और दुनिया में तो बुराई नहीं रहेगी, न बुराई रह सकती है, न विलन रह सकते हैं। और भगवान जब वो देखते बलवान होते जाता है, और फिर भी वो भगवान को चैलेंज करता है कि तू मेरे से ज्यादा बलवान होकर मेरे पे बलवानता दिखा रहा है। देखते बुराई हमेशा निर्बलता पे जोर दिखाती है, तो सोचती नहीं और सोचने नहीं लगाती है, पर जब खुद की बारी आती है ना, तब बोलती निर्बल, बलवान, ताकतवर। तो भगवान फिर भी बोलता है चल ठीक है, उससे थोड़ा कम में उतरता है। वो उसको ताकतवर रहने देता है और खुद निर्बलता में आ जाता है, या उसकी बराबरी से एक असली हीरो हीरोइन ये बराबरी का ही खेल खेलता है। फिर भी बुराई शिकायत करती रहती है, और फिर अति होती है। और जो खुद निर्बल बनता नहीं मानता, उसको कहने का हक ही क्या है, उसको बोलने का हक ही क्या है। जो खुद छल कपट बुराई षड्यंत्र करता है, मौके की ताक में बैठकर किसी कमजोर पर वार करके, ब्लैकमेलिंग करके, गलत डिमांड करने की कर सकता है, उसको हक क्या है। फिर भी भगवान करता है। फिर एक हद हो जाती है, और कुछ लोग कर जाते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, विलन ऐसा कर सकता है, तो हमने अच्छे के लिए कर लिया, तो क्या गलत किया, तो सही है ना। पर अब कौन बोलता है, कौन करता है, और पूरा कंफ्यूजन है। ऐसा तो ऐसा, इसने किया तो सही, हमने किया तो गलत। वो है फर्क नियत, सोच, आचार और करने का। और जहाँ गलत फहमी हो जाती है, कंफ्यूजन, कि भाई हाँ इसको नहीं समझा, ऐसा नहीं, उसके लिए है उपाय। जो पुलिस की वर्दी पहने हुए रहते, वो करप्शन का वाले पुलिस वाले रहते हैं, रिश्वतखोर पुलिस वाले रहते हैं, अपराध को बढ़ावा देने वाले पुलिस वाले रहते हैं, नेता रहते हैं, कुछ हर नहीं। कुछ लोग इतने ईमानदार दिखते हैं, पर वे ना सब चीजों में संत महात्मा रहते हैं, पर बहुत रहते हैं, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग जो बहुत अपराधी दिखते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं। कंफ्यूजन नष्ट करना है, बुराई नष्ट करना है, और बुराई तो डरी हुई है,
बुराई जानती है कि अगर अच्छाई नष्ट हो गई, वो तो चाहती है कि अच्छाई नष्ट हो जाए, मेरा ये वो ईर्ष्या देश तो बुराई में कुट कुट के बढ़ा देता है, एक दूसरे से भी नहीं पटती। बुराई बुराई साथ में नहीं रह सकती, ये भी मालूम है। तो अब उसके पास यही चाह रहा है कि वो खुद ही अच्छाई को बनाए रखे, पर अच्छाई जानती है कि बुराई क्या है। और रहा कंफ्यूजन का सवाल, भोले भालों की कंफ्यूजन का, सही इसका, और ये जो परिवर्तन होते रहते, नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, नया मॉडल निकला, ऐसा निकला, उससे निकला, तो उससे और कंफ्यूजन होते हैं। तो है तो सही है उपाय, और सब दूर के लिए उपाय है। बहुत से उदाहरण है, बहुत से एग्जाम्पल है, और बहुत सारी डिटेल है, और बहुत सारी बातें हैं। आती है, टाइम भी कम पड़ता है और थोड़ा मिक्सिंग हो जाता है, पर मैं आगे और कोशिश करूंगी। तो मैं तो फ्री होना चाहती हूँ, फ्री फ्री फ्री। अगर बुरी हूँ तो आप सबको फ्री करना चाहती हूँ खुद से, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी जितनी सजा है, मेरे को सजा मिलकर मेरी आत्मा का नष्टीकरण हो, कि सब फ्री हो सके मेरी जैसी बुराई से। वैसे भी मतलब ही क्या है, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में लोग, भगवान, अंतर्यामियों, महात्माओं, नेताओं, मैं जैसे हम, मेरे जैसा, मेरे एक अकेले के रहने नहीं रहने से पूरे इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। रही बात मेरी, अगर मेरी कोई करनी है तो मेरी पूरी सजा होकर मेरी आत्मा का नष्टीकरण ही हो जाए, हर जगह से, कहीं नहीं। और अगर बुरी नहीं हो फिर भी ऐसे आईक्यू और नहीं समझ पड़ता है, फायदा उठा लेते हैं, तो भी हो जाए। बुराई को मौका मिल जाता है ना हावी होने का। जब कुछ आता ही नहीं, जाता ही नहीं, समझता ही नहीं, न बोलते आता है, और वैसे भी देखा जाए तो पर मिर्ची लगेगी वैसे तो, कि घनचक्री की पसंद नहीं आ रही है। अभी देखो तो यहाँ ऐसे हाल, फिर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, फिर कब किधर गएंगे, कैसे हाल में रहेंगे, क्या नहीं रहेगा, और सब भगवान का इसमें है। और न अभी तक अपने को समझ नहीं पड़ रहा है, या बाद में, तो अच्छा ही है ना। ये सब घनचक्रियों से कौन से सगे रिश्तेदार है, दूर के रिश्तेदार है, जो दोस्त रहते वो दुश्मन हो जाते हैं, या जो दुश्मन रहते हैं वो दोस्त से बढ़कर रहते हैं, दिल से, आत्मा से। एक दुश्मन भला रहता है दोस्त से, एक दोस्त दुश्मन से बदतर रहता है, एक सगा संबंधी पराये से बदतर रहता है, दुश्मन से बदतर रहता है, और एक पराया सगा संबंधी से बढ़कर रहता है, मतलब वो असली सगा संबंधी रहता है। अब असली सगे संबंधी क्या है, दोस्ती क्या है, दुश्मनी क्या है, अपनापन क्या है, बुरे तंत्र मंत्र का बोलते। चलो भाई, हमेशा तो बुरे तंत्र मंत्र का है कि शनि भगवान का है, कौन जाने। और जो जानते हैं उनमें भी सब कंफर्म नहीं कंफर्म, दो बातें अगर बोल रहा है, एक ये बोल रहा है, एक वो बोल रहा, कोई दूसरा बोल रहा, और उसमें भी अगर कम ज्यादा वोटिंग से, नहीं वोटिंग से, ये सब घनचक्रियां मेरे को तो नहीं समझ में आ रही। इतना कंफ्यूजन, और ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला तो ऐसी नहीं है, और भगवान ने टाइम लिख दिया है, ऐसा कर दिया है, कठपुतलियां बनाना पसंद है, इसीलिए सबकी सब मर्जी से माला जप तप करके वरदान भी पा लेते हैं भगवान से। कोई मेरे को बोलने चला था बचपन में कि भगवान ने तेरे लिए रोल लिखा है कि तू बुरा बन, उसको क्या मालूम, और कुछ भी। भगवान किसी के लिए बुरा रोल लिखना ही नहीं चाहता है, न चाहता था, न चाहता है, न चाहेगा। भगवान वही, अब उसके नाम कई है सकते हैं, कई रूप है, दृश्य है, अदृश्य है, उसके नाम से, उसके नाम के लिए नहीं लड़ना पसंद है उसको भी, जाति पाति धर्म के लिए। उसको तो सही अच्छा आचरण और व्यवहार और करनी पर, और दिल से आत्मा से
बात समझ में आती है, इसलिए वो नाम को कभी महत्व नहीं देता है। वो कुछ समझाता है कुछ जनों के समझ में आने के लिए कि ऐसा ही रहता है, पर वो बात को लेके कहीं की कहीं बैठ जाते। उसकी एक बात तो सुन पकड़ ली, पर एक बात उसके साथ जो उसने कही वो नहीं समझी, कई बार समझाई। और जरूरी नहीं है कि भगवान भिखारी बनकर ही आए। हो सकता है भगवान एक ताली साफ करने वाला बन के आ जाए, तो ठीक से बोलने चलने वाला नहीं। लक्ष्मी देवी क्या हमेशा गहने पहन के आएगी तुम्हारा व्यवहार देखने के लिए? सजी धजी लाल साड़ी में कमल के फूल पे बैठी भी इच्छा लेने, व्यवहार देखने कैसे भी रूप में आती है वो तो जानते हैं, पर प्रूफ चाहिए रहता है ना। फिर प्रकट, मैंने कहा टीचर कोई भी हो सकता है, रक्षक कोई भी हो सकता है। एक भंगार खरीदने वाला, एक चिंदा खरीदने वाला भी टीचर हो सकता है। भगवान हो सकता है एक कचरा उठाने वाला, और राक्षस भी हो सकता है। भगवान का तरीका अलग है, राक्षस का अलग है। भगवान ने करा तो भगवान ने भीख मंगी का नाटक करके ये करा, तो राक्षस ने भी सोचा कि अब मैं भी भीख मंगा बनकर किडनैप करने का फायदा उठाता हूँ। अब रामायण में देख लो, हनुमान जी भी पंडित बनते हैं, राम भगवान के सामने पंडित बन के जाते हैं। हनुमान बन के नहीं जाते, वो ऐसा वानर का चेहरा, पूंछ वगैरह। रावण भी पंडित बन के जाता है, ब्राह्मण बन के जाता है सीता को किडनैप करने। गणपति भगवान भी जाते हैं पंडित बन करके, एक बालक बन करके। अब वो बालक बन करके जाते हैं, एक ब्राह्मण जो भी वो शिवलिंग, अब वो पूरी कथाएं रहती है कि रावण उनको जो भगवान शंकर भगवान का जप करता है और सिद्धि की ये शिवलिंग अब मेरी लंका ले जाऊंगा तो मुझे और मतलब कोई हरा नहीं सकता, और इतनी सिद्धि और इतनी ताकत आ जाएगी। तो उस तक वो ले जा नहीं पाए, उसके लिए रूप बदल के गणपति भगवान जाते हैं। तो वो क्या सूंड वूंड वगैरह लगा कर ही गए, उनका चेहरा बदल गया था। तो किसने क्यों किसके साथ छल करा इसका डिपेंड है, नियत सोच आचार और दिल आत्मा से। तो अच्छा या बुरा कंफ्यूजन होता है भाई, भगवान अच्छे नहीं जान पाते तो हम कैसे जान पाए, तो ऐसा कैसा, तो हम पे ऐसा, तो हमसे हो गई गलती तो माफ कर दो, दयालु कर। अरे जितना बन सके उतना तो समझो, फिर नहीं तो बोले कि भाई भगवान कलयुग है सभी कर रहे हैं तो मजबूरी में हम भी, इसलिए हमारे एक से क्या तो दो से क्या। अरे जितना हो सके पहले तो बोलते हैं ना, सोचो सोचो सोचो, सबसे सबका ही है, तो ले लो अपना अपना उत्तरदायित्व। कसम प्रार्थना शपथ, एक से क्या, और नहीं तो फिर सब ये कि भगवान ने बोला है कलयुग की ये भगवान का यही भविष्य है। अरे भगवान बोल रहा है ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, वैसा करोगे वैसा ही चलता रहा। अगर सब ऐसे ही नहीं सुनेंगे तो ऐसे हालात होंगे, और अगर ऐसा सुनते हैं तो वैसे हालात नहीं होंगे। ऐसे में अच्छा हो सकता है ऐसा करने पर, ऐसा नहीं करने पर बुरा हो सकता है। मर दो सब भगवान पर, राक्षसों पर, या फिर कहो हिंदू मुसलमान, फिर सिंधी, अमेरिका, कुछ न कुछ, और यहाँ नहीं तो फिर जीव जंतु, निर्बल बलवानता। उपाय तो है, अच्छा या बुरा, भगवान की पिक्चर या सब अपने अपने हिसाब से। ऐसे फिर बोलने चल हमको माफ कर दो, हमको नहीं समझता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो मायावी निर्बल बलवान ताकतवर, हे दयालु दया करो, हे दीना बंधु ऐसा कर दो वैसा कर दो। वो भगवान को समझता है भगवान को। फिर नहीं भगवान हमने तित्ती माला करी,
इतना ये करा, हम इतने वर्षों से तुम्हारा व्रत तप कर रहे हैं, तुम हमारा सुन नहीं रहे हो, हमको तो इतनी यही औलाद होना है, ऐसा ही होना है, ऐसी शादी होना, ये नौकरी होना, हमने किया फिर हमने किया, नहीं तो फिर हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। जिसका जितना उत्तरदायित्व उतना उत्तरदायित्व, जिसका जितना प्रश्नवाचक चिन्ह जिस उतना प्रश्नवाचक। प्रार्थना कर लो सही न्याय, सही निर्णय, सही व्यवहार की, कामों की बराबरी हो, कि नियत सोचाचार की हो, सही तालमेल की हो। इतनी पिक्चरें बनती है, मेरा मन कहा, ये कोई किलवा मेरा पर बात सही है। बोलते हैं तो क्या सपना भी ढंग से नहीं देख सकते? मेरा भी मन करता है कि पिक्चर देखूं विलन फ्री, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डायरेक्टर है क्या कि एक पिक्चर बना के दिखा दे? एक डायरेक्टर, एक हीरो हीरोइन, एक फिल्म, एक पिक्चर पूरी 3 घंटे की, उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं। एक सीरियल जिसमें बिल्कुल टेंशन नहीं। कॉमेडी भी ऐसी हो कि बस उल्टी सीधी कॉमेडी, मजाक, सही तालमेल ही नहीं। हाँ मालूम है हकीकत कुछ और है, पर एक कल्पना, सब दूर अच्छा ही अच्छा, सही तालमेल। किसको बोर लगता है अच्छा देखने से, अच्छा होने से? कुछ लोग बोले कि यार मजा ही नहीं आ रहा, बस बार बार वही बता रहे अच्छा ही अच्छा है, कुछ सस्पेंस नहीं, कोई थ्रिलर नहीं, कोई मार धाड़ नहीं, कोई रोना धोना नहीं, एक दूसरे से बहुत सब एडजस्ट कर रहे, ऐसा नहीं। हाँ पर फिल्मों में, पिक्चरों में तो हो सकता है, पिक्चर तो बनाई जा सकती है, एक पिक्चर तो बनाई जा सकती है कम से कम, काश देखने को मिल जाए एक पिक्चर, और उसकी सीरीज भी बनाई जा सकती है या सीरियल। मालूम है हकीकत नहीं है, हकीकत से परे है, पर इतनी प्यारी कल्पना, वाओ। हर सीरियलों पे लिखा आता है, हर पिक्चरों में लिखा आता है कि काल्पनिक पात्र है, कल्पनाओं से बने हैं, पर वो उनकी कहीं ना कहीं हकीकत मिल जाती है, ऐसा लग रहा। तो एक कल्पना ऐसी हो कि क्या कहना, लिख देना ये भी एक कल्पना है, काल्पनिक है। दूसरी पिक्चरों में तो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हकीकत है। एक पूरी काल्पनिक पिक्चर, और ये कल्पना कब सच होएगी पता नहीं। इस कल्पना को सच करने और हकीकत बनाने में, पूरा करने में लगे हुए हैं वही भगवान है, और उस भगवान के संगी साथी भक्त, अब उसमें छोटा बड़ा, निर्बल बलवान। सही है कि कल्पनाओं में नहीं जीना चाहिए, कल्पनाएं करो, लक्ष्य सपना देखो, लक्ष्य बनाओ पूरा करने को, पर हकीकत के साथ क्रियाएं करते हुए चलो, हकीकत समझते हुए कि हम वो लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे। एकदम सिर्फ कल्पना ही देखते रह गए तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। बस एक पिक्चर कोई प्रॉब्लम के बिना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई विलन नहीं बन सकती है क्या? बिना कंपटीशन के, सिर्फ अच्छे कुछ व्यवहार और अच्छों का साथ बताना, मिलना बताना, उनका व्यवहार बताना, एक पूरी अच्छी लाइफ बताना, बचपन से लेकर बड़े होने तक, बुढ़ापा होने तक। स्कूली माहौल हो, कॉलेज का हो, सर्विस का हो, घर परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, आजू बाजू का हो, दुनिया का हो। देखा जाए तो ये पिक्चर बनाना कितना आसान है ना, एक फिल्म सिटी वालों के लिए। क्या बना नहीं सकते? एक डायरेक्टर अच्छे कैसी पिक्चरें बनाते हैं, रियलिटी से जुड़े अटैचमेंट, फिर भी काल्पनिक कहला देते हैं। हाँ कुछ उसमें कल्पनाएं रहती है, कुछ नहीं रहती है, पर कहीं ना कहीं रियलिटी भी मिल ही जाती है।
एक पूरी पिक्चर काल्पनिक बना के बताओ ना, उसमें भी थोड़ी बहुत रियलिटी मिक्स हो जाएगी, मालूम है, क्योंकि अच्छाई है, वो कल्पना रहेगी, अच्छाई है ना, अच्छे पात्र है, हीरो हीरोइन है। जिस दिन मर गए उस दिन बुराई की हार होने वाली है, अच्छाई तो जितनी जितनी है। अब अच्छाई जीते या हारे, बुराई की तो हार ही है। तो अभी वो कुछ बोलते ना, मिशन इम्पॉसिबल, तो बुराई जीत नहीं सकती, संभव नहीं है। कहते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, इम्पॉसिबल है बुराई का जीतना। और बुराई अगर बोल रही है कि जीत जाती है, तो वो उसको जीतना है तो पूरी अच्छाई को खत्म करके ही जीत सकती है। और वो उसकी वो भी जीत नहीं है, जीत हो ही नहीं रही है बुराई की। थोड़ा सा चढ़ाव उतार दिख रहा है, हाँ हो भी रहा है, तकलीफ भी हो रही है, लड़ाई है ना, तो असंभव है बुराई की जीत, और संभव है मुझ पर अटैक ही अटैक बुराइयों के द्वारा। किसको स्वतंत्रता चाहिए? अब बुराई को भी स्वतंत्रता चाहिए। फ्रीडम के मायने भी तो अलग अलग है, मनमानी के शब्द एक ही यूज करेंगे, अच्छा बुरा स्वतंत्रता, अच्छा या बुरा, फ्रीडम, अच्छे के भी मायने हैं। अब बुराई को खुशी मिलती है किसी को गिराकर, किसी की अच्छाई नहीं देखी जाती है, खुद से अच्छा कि कोई उससे अच्छा कोई कहला जाए उसको पसंद नहीं आता है, भले वो है अच्छा, वो दूसरे से छीन कर खुद अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो बुराई की खुशी उसी में है और अच्छाई की खुशी दूसरे में है, तो दोनों की खुशी अलग अलग हुई ना। दोनों के खुश होने के, दोनों खुश अलग अलग चीजों के कारण हो रहे हैं, अलग अलग व्यवहार के कारण हो रहे हैं। यही सब बातें और डिटेल में बोल सकती हूँ, पता नहीं पर बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। और बोलना और मानना में भी फर्क है ना। टाटा बाय बाय, सी यू।